लगाएं डबल चमक। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। 2024 से 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए तक संभव। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक। भाजपा विधायकों की भूमिका पर होगा विचार विमर्श। हरदोई में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिजली के खुले तार की चपेट में आए 8 कांवड़िए झुलसे। सभी घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर किया पोस्ट। संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया, माया की ओर से कहा गया। सांसद अफजाल अंसारी के मामले पर फैसला आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट अफजाल की अपील पर आज देगी फैसला। फैसले पर टिका है अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य। अगले 48 घंटे तक बारिश की संभावना नहीं। हवा की दिशा में हो रहा बदलाव। भटक रहे मानसूनी बादल। कानपुर में 45% कम बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बात करते हैं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है आज से। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू 29 जुलाई से 2 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा और विधानसभा के इस सत्र में कई अहम चीजें सामने आने वाली हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पटल पर रखा जाएगा बजट। आपको बता दें अध्यादेशों को, सत्र में कई अध्यादेशों को पटल पर रखे जाने की बात सामने आई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विधानमंडल की बैठक भी जारी है। लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भाजपा विधायकों की भूमिका पर विचार विमर्श। अहम जानकारी आपको बता दें, लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक जारी है। तो लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक जारी। अहम खबर आपको हम बता दें, और भाजपा विधायकों की भूमिका पर विचार विमर्श। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानमंडल दल की बैठक लोक भवन में जारी है और आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक जारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में हो रही है विधायकों की बैठक। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक जारी है। भाजपा विधायकों की भूमिका पर विचार विमर्श। यह हम खबर आपको हम बता दें, लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा विधायकों की भूमिका पर विचार विमर्श। अहम खबर आपको हम बता दें, पार्टी स्तर पर जारी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे विधायक। तो सभी विधायकों को फॉलो करनी होंगी गाइडलाइंस। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी।
पार्टी स्तर पर सभी गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनको मानना होगा। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। अहम खबर आपको हम बता दें तो लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीएम योगी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। भाजपा विधायकों की भूमिका पर विचार विमर्श। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा विधायकों की भूमिका पर विचार विमर्श की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए विधानसभा का सत्र चलने वाला है और सत्र में कई अध्यादेशों को पटल पर रखे जाने की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई अध्यादेश पटल पर रखे जाने की संभावना है और 30 और 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 भी पेश होगा। यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 पेश होगा और सदन में होगा पेश। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश सदन में पेश होगा। 23 जुलाई को यूपी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो 30 जुलाई को यूपी सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किए जाने की बात सामने आ रही है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार 2024 से 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी और 2025 के होने वाले कुंभ को लेकर जारी होगी धनराशि। बसों की खरीद के लिए भी धनराशि जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये सभी बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। और आपको बता दें कि 30 जुलाई को यूपी सरकार बजट पेश करेगी। इसके साथ ही कई जो चीजें हैं वो पटल पर रखी जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 30 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए बैठक भी जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक हो रही है। लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में भाजपा विधायकों की हो रही है बैठक और भाजपा विधायकों की भूमिका पर विचार विमर्श होगा। पार्टी स्तर पर यहां पर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उन सभी को मानना भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर पोस्ट किए जाने की बात सामने आई है। सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में गुमराह किया, मां की ओर से बड़ी बातें कही गई और संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किए जाने का बड़ा आरोप भी यहां पर बीएसपी सुप्रीमो की ओर से अखिलेश यादव पर लगाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव में गुमराह किया। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं और संविधान बचाने की आड़ में पीडीओ को गुमराह करने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और प्रतिपक्ष का नेता बनाने में उनकी उपेक्षा की गई। सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। एक वर्ग को छोड़कर पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। सपा भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हुई। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान बीएसपी में है, अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। देखिए मायावती की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं, जहां इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक वर्ग को छोड़कर पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। सपा भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हुई। देखिए नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी की ओर से माता प्रसाद पांडे को बनाया गया और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो की ओर ये प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने आई है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है और अखिलेश यादव पर ये बड़े आरोप भी लगा दिए हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अब उस सब के बाद में देखिए बीएसपी सुप्रीमो समाजवादी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि इस वक्त तो उनको याद नहीं आया पीडीए, सिर्फ एक वर्ग के लिए ही विशेष जो लगाव है वो समाजवादी पार्टी का है। साफ तौर पर क्या कहना चाहती थी वो सभी समझ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने नेता विपक्ष के तौर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को जब से घोषित किया तब से कहीं न कहीं जो है तमाम विपक्षी दल पीडीए का जो समाजवादी पार्टी नारा देती थी उसको लेकर उनके ऊपर हमलावर है। उसी में देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि चुनाव के समय में जिस पीडीए का नाम लिया जा रहा था आज वो पीडीए कहाँ चला गया और अगली जात के लोगों को जो है विधानसभा विपक्ष का नेता चुन लिया गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र दोनों उजागर हो चुका है। उसमें दलित को लेकर उन्होंने भी तमाम इस तरह की बातें की हैं। अगर आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ अभी तक क्योंकि अखिलेश यादव नेता विरोधी दल थे, लेकिन जब वो सांसद बने उसके बाद उन्होंने विधानसभा सदस्य से अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद कल ही उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनाव किया है। तो इन सब चीजों को लेकर जो विरोधी दल है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पे मुखर है। उसी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पोस्ट करते हुए उनके ऊपर हमलावर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और उनकी ओर से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर उनका ये पोस्ट सामने आया है और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं जहां प्रदेश को मिला एक और पावर प्लांट। सोनभद्र में 1200 मेगावाट के पंप स्टोरेज पावर प्लांट को मंजूरी की बात सामने आई है। प्रदेश सरकार ने रॉबर्ट्सगंज तहसील में पावर प्लांट की दी मंजूरी और टीएचडीसी इंडिया 1200 मेगावाट की पंप स्टोरेज पावर प्लांट को मंजूरी। परियोजना की अनुमति लागत की अगर हम बात करें तो 6,600 करोड़ रुपए और प्रतिदिन 6 घंटे 36 मिनट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। परियोजना के लिए 300.55 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर सामने आई है। टीएचडीसी इंडिया 1200 मेगावाट को लेकर यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से अगली खबर जहां यूपी रोडवेज की बसों में यूपीएसआरटीसी का नया फैसला सामने आया है। 20 किलो तक यात्री मुफ्त ले सकते हैं सामान और मुफ्त सामान ले जाया जा सकता है। 20 किलो तक उसका भार होना चाहिए। 5 क्विंटल से अधिक वजन का सामान बसों में नहीं जा सकेगा और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया गया फैसला। बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर अब कार्रवाई होगी और लगेज की निगरानी के लिए एटीआई की जिम्मेदारी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर लगेज की निगरानी के लिए एटीआई की होगी जिम्मेदारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से 20 किलो तक यात्री मुफ्त सामान ले जा सकेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यात्रियों के लिए ये अहम चीजें सामने आई हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर गाजीपुर से, जहां सांसद अफजाल अंसारी के मामले पर आज फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल की अपील पर आज देगी फैसला। गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली सजा रद्द करने की अपील। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को दी थी सजा और 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर कोर्ट ने सजा दी थी 4 साल की। और सुप्रीम कोर्ट से अफजाल अंसारी को मिली थी अंतरिम जमानत। हाईकोर्ट से सजा रद्द करने की मांग को लेकर की थी अपील। जस्टिस संजय सिंह और संजय सिंह के सिंगल बेंच ने की थी मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला कर लिया था सुरक्षित। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अफजाल अंसारी को मिली थी अंतरिम जमानत। अहम खबर आपको हम बता दें, हाईकोर्ट में सजा रद्द करने की मांग को लेकर अपील की थी। जस्टिस संजय सिंह के सिंगल बेंच ने की थी मामले की सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित किया था। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली सजा रद्द करने की अपील और जस्टिस संजय सिंह के सिंगल बेंच ने की थी मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला किया था सुरक्षित। फैसले पर टिका है अफजाल अंसारी का अब सियासी भविष्य। वर्तमान में गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी सपा के सांसद है। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर, आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत का मामला। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर छात्रों की मौत का मामले को लेकर राव एकेडमी पर कार्रवाई की बात। मालिक अभिषेक गुप्ता और देशपाल न्यायिक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात सामने आई है। तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और दिल्ली से खबर, आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत का पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले को लेकर राउल्स एकेडमी पर हुई कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मालिक अभिषेक गुप्ता और देशपाल न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं और दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत का मामला। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात सामने आई है। और दिल्ली से खबर, आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें।
तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत का ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात सामने आई है। तो दोनों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत का मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मालिक अभिषेक गुप्ता और देशपाल न्यायिक हिरासत में भेजे गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दोनों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का